हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं आज का वीडियो। अपने पिछले वीडियो में हमने राघो जी के उपन्यासों पर विस्तृत प्रकाश डाला था। उनका एक और उपन्यास है विषाद मठ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। ये बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास है विषाद मठ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी, और इसकी विषय वस्तु है बंगाल के अकाल। अगले उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा जी ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। किसके उपन्यासों को कहा है? तो अमृतलाल नागर जी के उपन्यासों को रामविलास शर्मा जी ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। आइए देखते हैं अमृतलाल नागर जी के प्रसिद्ध उपन्यासों को, जिसमें पहला नाम आता है महाकाल का। महाकाल 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण किया गया है। हमने ऊपर देखा कि राघो जी का विषाद मठ और अमृतलाल नागर जी का उपन्यास महाकाल, इन दोनों उपन्यासों में बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है। इनका अगला उपन्यास है सेठ वाकीलाल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किया गया है। अमृतलाल नागर जी, जो कि यूपी से जुड़े रहे हैं, यूपी के लखनऊ में इन्होंने काफ़ी समय अपना व्यतीत किया है, तो इसलिए लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण इन्होंने अपने उपन्यास बूंद और समुद्र में किया है। शतरंज के मोहरे उपन्यास इनका 1959 में प्रकाशित उपन्यास है। इसमें अवध के नवाबों के वासोन्मुख जीवन का चित्रण है। सुहाग के नूपुर 1960 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें मध्यकालीन कुलवधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण किया गया है। अमृत और विष 1966 में इनका प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक और सामाजिक चित्रण किया गया है। इनके उपन्यास अमृत और विष में सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें मशरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण किया गया है। एकदा नैमिषारण्य ने 1972 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिषांदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण किया गया है। एकदा नैमिषारण्य में मानस का हंस इनका बहुत ही चर्चित उपन्यास है, 1972 में प्रकाशित, जिसमें तुलसीदास जी की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित ये उपन्यास है। इसमें तुलसीदास जी के संपूर्ण जीवन को चित्रित किया गया है। नाच्यो बहुत गोपाल 1978 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें भंगी समाज का इतिहास और उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता को गहरी संवेदना के साथ चित्रित किया गया है। नाच्यो बहुत गोपाल में भंगी समाज के जीवन और उनके इतिहास को लेखक ने बड़ी ही संवेदना के साथ चित्रित किया है। खंजन नयन 1981 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें सूरदास के व्यक्तित्व और जीवन को चित्रित किया गया है। बिखरे तिनके 1982 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। अग्निगर्भा
1983 में इनका प्रकाशित उपन्यास है जिसमें दहेज की समस्या को उठाया गया है। करवट 1985 में प्रकाशित इनका उपन्यास है जिसमें लखनऊ के एक खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया है। किसमें? करवट नामक इनके उपन्यास में। पीढ़ियाँ 1990 ईस्वी में प्रकाशित हैं इनका उपन्यास जिसमें करवट के अगले चरण के रूप में इसको विस्तारित किया गया है। करवट उपन्यास। अगले उपन्यासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। इनका पहला उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि प्रकाशित हुआ था 1946 ईस्वी में। इसके जो पात्र हैं उसमें बाणभट्ट हैं, निपुणिका हैं, न्यूनिया हैं और इसमें प्रेम के उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में। इनका अगला उपन्यास है चारुचंद्र लेख, जो कि 1963 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें राजा सातवाहन और चंद्रलेखा मुख्य भूमिका में हैं। इसमें 12वीं और 13वीं सदी के सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इनका अगला और बहुचर्चित उपन्यास है पुनर्नवा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। ये लोरिकायन और मृच्छकटिकम की कथा पर आधारित है। इसमें वर्ण व्यवस्था और नारी के शोषण को चित्रित किया गया है। पुनर्नवा उपन्यास में वर्ण व्यवस्था और नारी शोषण को चित्रित किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगला उपन्यास है अनाम दास का पोथा, जो कि 1976 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसका आधार ग्रंथ है छांदोग्य एवं बृहदारण्यक। इसमें औपनिवेशिक युग के परिवेश और जीवन पद्धति का चित्रण किया गया है, इसीलिए इनको एक ऐतिहासिक उपन्यासकार कहा जाता है। अगले उपन्यासकार हैं कन्हैया लाल ओझा जी। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को, जिसमें पहला नाम आता है संपर्क और समर्पण, दूसरा है मनुष्य का मूल्य, मकड़ी का जाल, सिंधु सीमांत, सर्वनाम, संभवामी और कसौटी। सर्वनाम 1976 ईस्वी में प्रकाशित है, जिसमें बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन और आर्य अनार्य संस्कृति पर आधारित ये उपन्यास है। संभवामी हड़प्पा सभ्यता एवं देव सभ्यता पर केंद्रित इनका उपन्यास है। 2000 में प्रकाशित, सन 2000 में इनका एक कसौटी नामक उपन्यास प्रकाशित हुआ था। अगले उपन्यासकार हैं कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु, जिन्होंने निम्नांकित उपन्यास लिखे हैं। आइए देखते हैं इनके उपन्यासों को। आदमी का बच्चा, संक्रांति, भंवरजाल, नागफनी, सोम देवता की घाटी, सोने का मृग, महाश्रणम सुनो, अस्तंगता, रेवती, लाल ढांग, मौत की सराय, योग माया, एक और अयात, रक्त यात्रा, दूरवा, चंदन वन की आग, तथापि। ये हैं कृष्णचंद्र शर्मा भिक्खु के उपन्यास। अगले उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, जिनका उपनाम है काशिकेय। इन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है, जिसमें पहला उपन्यास है इनका बहती गंगा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। इसमें काशी के जीवन एवं संस्कृति का जीवंत संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। सचितात, जिसमें प्रयोगवादी शिल्प प्रधान उपन्यास इनका है। शिव प्रसाद सिंह ने कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से इनका पहला उपन्यास है अलग अलग वैतरणी, 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण किया गया है। कली आगे बढ़ती है, 1974 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के संदर्भ में चित्रण किया गया है। युवा आक्रोश और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का
इसमें चित्रण किया गया है। नीला चांद इनका प्रमुख उपन्यास है, जिसमें भारतीय इतिहास के मध्यकाल की काशी का चित्रण किया गया है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी। शैलूष 1989 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन को चित्रित किया गया है। इसमें विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित है ये उपन्यास है इनका शैलूष। औरत 1993 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें नारी के शोषण, दमन और पीड़न को चित्रित किया गया है। मंजूशिमा 1990 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण गाथा को अभिव्यक्त किया गया है मंजूशिमा में। कोहरे में युद्ध 1992 ईस्वी। बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की कथा है ये। दिल्ली दूर है शिव प्रसाद सिंह का प्रमुख उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1993 ईस्वी है। इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट एवं समन्वय का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है इनका वैश्वानर का प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। इसमें काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण किया गया है। अगले महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं आनंद प्रकाश जैन, जिनकी प्रमुख औपन्यासिक रचनाएं हैं। इसमें पहला उपन्यास है तीसरा नेत्र, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957। आनंद प्रकाश जैन जी का अगला उपन्यास है कठपुतली के धागे, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। 1959 ईस्वी। इसमें अवध के नवाबों और उनकी नवाबी ठाठ का चित्रण है। कुड़ाल की आंखें 1967 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें अशोककालीन इतिहास की वास्तविकता का चित्रण किया गया है। आठवीं भंवर 1969 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें पश्चिमी यूपी के एक गोसाई परिवार की कथा है। तांबे के पैसे इनका अंतिम उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। अगले उपन्यासकार हैं इकबाल बहादुर देवसरे, जिन्होंने मध्यकालीन इतिहास को अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। मध्यकालीन इतिहास को इन्होंने अपने उपन्यासों का विषय बनाया है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं नालंदा, ओरछा की नर्तकी, मस्तानी, बेगम हजरत महल, जाने आलम, नवाबे मुल्क, तानसेन, गुलफाम मंजिल। अगले रचनाकार हैं राजू सक्सेना, जिन्होंने निम्नलिखित उपन्यासों की रचना की है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं पढ़पुत्री सोमा 1972 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें आर्यों और अनार्यों के संघर्ष को चित्रित किया गया है। रामायणी 2000 में प्रकाशित इनका उपन्यास है। रामायणी सन 1857 की क्रांति पर आधारित इनका उपन्यास है। अगले महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं नरेंद्र कोहली जी। नरेंद्र कोहली जी हिंदी उपन्यास के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को, जिसमें पहला नाम है आतंक इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये प्रकाशित हुआ था 1972 ईस्वी में और इसमें समकालीन जीवन में अपराधियों को संरक्षण देने वाले शासन तंत्र का चित्रण किया गया है। साथ सहा गया दुख 1974 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें मध्यवर्गीय शिक्षक नव दंपत्ति के वाह एवं आंतरिक संघर्ष की कथा है। साथ सहा गया दुख। अभ्युदय नाटक इनका अभ्युदय शीर्षक से 2 खंडों में प्रकाशित इनका नाटक है, जिसमें पहला भाग है अभ्युदय। इनका एक कई भागों में प्रकाशित उपन्यास है, जिसमें दीक्षा, अवसर और संघर्ष की ओर ये अभ्युदय 1 के भाग हैं और अभ्युदय 2 में
नाम से अभ्युदय 2 को प्रकाशित किया गया था, जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। महासमर इनका एक चर्चित उपन्यास है जिसको 8 खंडों में विभाजित किया गया है। 8 खंडों में इनका विभाजित महासमर उपन्यास है, जिसके 8 खंड हैं। इन 8 खंडों के नाम देखते हैं। पहला बंधन, अधिकार, कर्म, धर्म, अंतराल, प्रच्छन्न, प्रत्यक्ष और निर्बंध। निर्बंध का प्रकाशन 2000 में हुआ था और इसका पहला खंड प्रकाशित हुआ था बंधन, जो कि 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अभिज्ञान 1981 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें कृष्ण सुदामा की मित्रता का नया संदर्भ प्रकाशित किया गया है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता को नए संदर्भों में इन्होंने व्याख्यायित किया है। तोड़ो कारा तोड़ो 1992 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, जिसमें विवेकानंद जी की जीवनी को चित्रित किया गया है। इसके भी 2 भाग हैं, तोड़ो कारा तोड़ो। इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1992 ईस्वी में और दूसरा प्रकाशित हुआ था 1993 ईस्वी में। इसमें विवेकानंद जी की जीवनी है। नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भों में प्रस्तुत किया है। अगले उपन्यासकार हैं वीरेंद्र कुमार जैन, जिन्होंने अनुत्तर योगी की रचना 4 खंडों में की, जो क्रमशः प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग में प्रकाशित हुआ था। वीरेंद्र कुमार जैन, जिनका उपन्यास है अनुत्तर योगी। वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी महावीर स्वामी के जीवन और उनके सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है और इसके 4 भाग हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष पहले भाग का 1974 है, दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1975 में, तीसरा 1978 में और चौथा 1981 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।